जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे खनिज और उद्योग में लौह एवं इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। तो आइए सबसे अलग तरीके से देखते हैं। तो देखिए, परिचय। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज आधारित भारी उद्योग है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि जो लौह और उद्योग है, लौह और इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि मशीनों, वाहन और रेल पुल भवन अन्य मशीन उद्योग आवश्यक इस्पात इसी उद्योग से होते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, रेलवे लाइन बनानी होगी तो लोहे की जरूरत पड़ेगी, भवन बनाने होंगे, मशीनें बनानी होंगी, वाहन बनाने होंगे, स्टील और लोहे की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती रहती है। यह है क्या, इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह उद्योग जो लौह अयस्क यानी आयरन और जो कहते हैं तथा इस्पात यानी स्टील का उत्पादन किया जाता है एवं लौह इस्पात उद्योग कहलाता है। सरल भाषा में अगर इसको समझें तो लौह एवं अयस्क के मतलब आयरन और स्टील विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध करके लोहा और इस्पात बनाने वाले को लौह एवं इस्पात उद्योग कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है, लौह का अर्थ होता है लोहा और इस्पात का अर्थ होता है स्टील। अर्थात लौह एवं इस्पात उद्योग वह उद्योग है जो अयस्क से लोहा फिर इस्पात का निर्माण करता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग की। लौह एवं अयस्क कच्चे माल के रूप में करके लोहा एवं इस्पात का उद्योग उत्पादन करने वाले उद्योग एवं लोहा इस्पात उद्योग कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? यह खनिज आधारित उद्योग है, यह भारी उद्योग है, इसे हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। इससे आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। इसमें भारी मात्रा में पूंजी और आधुनिक मशीनों की आवश्यकता होती है। ये जो है भारी मात्रा में पूंजी, लंबा कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब जाकर ये उद्योग सब लग पाता है। इसमें बड़ा ही श्रमिक कार्य होता है, लेबर वर्क बहुत ज्यादा होता है इसमें। यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जो और भी अदर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। यह देश के औद्योगिक विकास का आधार माना जाता है। इसका महत्व आइए हम आगे देखेंगे। इसके विकास का आधार, औद्योगिक विकास का आधार, अन्य उद्योगों को मशीन, उपकरण और इस्पात उपलब्ध कराना, रोजगार देना। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। जो लोग वहां पर वर्कर काम करते हैं उनको भी काम मिलता है इसमें। आधारभूत संरचना विकास जो है आपको पहले ही बताया था। देखिए, रेल, पुल, सड़क, भवन इत्यादि, बांधों और मेट्रो में निर्माण होता है। राष्ट्रीय आय योगदान, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाना इसका काम है। निर्यात, इस्पात के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। रक्षा के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। टैंक, युद्धपोत, हथियार जैसे मशीन गने या फिर मिसाइलें जो बनाई जाती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल जो है वो मुख्य कच्चा माल कोकिंग कोयला, ईंधन के रूप में चूना पत्थर, अशुद्धियां हटाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जल शीतलन उत्पादन किया जाता है। आठवां देखेंगे हम, लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के कारक कच्चा माल, ऊर्जा, जल परिवहन, श्रम है, बाजार है, पूंजी है, आधुनिक तकनीक है। इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है कहाँ कहाँ पर। तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं।
परिचय परिभाषा कच्चा माल आपने देख लिया, कारक देख लिए। आइए देखते हैं है कहाँ कहाँ, वो लोकेशन देखते हैं। नक्शे के माध्यम से देखिए। इसमें देखिए है जमशेदपुर में है, टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर का, जाना माना स्टील प्लांट है। फिर आपका है भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला स्टील प्लांट, ये उड़ीसा में पड़ता है। बोकारो स्टील प्लांट, ये भी झारखंड में ही है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में पड़ता है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सेलम स्टील प्लांट, यह भी तमिलनाडु में है। और कर्नाटका के विजयनगर में है विजयनगर स्टील प्लांट। विजयनगर का जो स्टील प्लांट है वो विजयनगर के नाम से है, ये याद रहेगा। और जमशेदपुर का स्टील प्लांट जमशेदपुर के नाम से है। इसमें देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसमें। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? और टाटा स्टील प्लांट का मुख्यालय कहाँ पर है? ये 2022 में पूछा गया था, 21 में और इधर 19 में। एमसीक्यू टाइप में भी है। आगे देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग पुराना एवं प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। यह उद्योग विकास को कच्चा माल के रूप में उपयोग करके सूती धागा एवं कपड़े का निर्माण करता है। यह भारत के सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग में से एक है। यह है क्या, इसकी परिभाषा देखते हैं। वह उद्योग जिसमें कपास यानी कॉटन से सूती धागा तथा कपड़ा बनाया जाता है वह सूती वस्त्र उद्योग कहलाते हैं। कपास को साफ करके काट कर और भून कर कपड़ा बनाने वाले उद्योग सूती वस्त्र कहलाते हैं। इसका अर्थ जो है, सूती वस्त्र का अर्थ कपास से बना हुआ वस्त्र का अर्थ है कपड़ा। इसकी परिभाषा जो है वह कच्चे माल से प्राप्त के रूप में उपयोग करके धागा एवं कपड़े उत्पादन करके करने वाले सूती वस्त्र उद्योग कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं भी हैं। ये कृषि आधारित है। इसका कच्चा माल जो है वो कपास है। इसकी बड़ी संख्या लोगों को रोजगार मिलता है। यह घरेलू तथा विदेशी दोनों बाजारों की आवश्यकता को पूरी करता है। ये जो होता है घरेलू और विदेशी, यानी हमारा जो देश है और इंटरनेशनल, मतलब देश विदेश दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसका महत्व जो है रोजगार का प्रमुख स्रोत, भारत में लाखों लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। कृषि को बढ़ावा देता है। कपास की खेती करने वाले किसानों की आय जिससे बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब लोग कपास की खेती करेंगे तो इससे बढ़ावा मिलेगा ही। राष्ट्रीय आय में योगदान होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आयात निर्यात होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वस्त्रों का की उपलब्धता जो होगी, देश की बड़ी आबादी कपड़े उपलब्ध कराता है। सूती वस्त्र उद्योग एक आवश्यक कच्चा माल का कपास है। मुख्य कच्चा माल बिजली, जल, श्रम, मशीनें हैं। रसायन रंगाई एवं छपाई के लिए भी काम आता है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कच्चा माल जो है वो कपास उत्पादन क्षेत्रों के निकट उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जब जहां हमें हमारी जो बेसिक चीजें मिल सके वहीं पर ये उद्योग लगाए जाते हैं। धागे और कपड़े की रंगाई होती है, धुलाई से प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त आवश्यक है। फिर बिजली, मशीनों के चलन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, बिजली नहीं रहेगी तो मशीन चलेगी ही नहीं।
यह श्रम प्रधान उद्योग है, इसीलिए पर्याप्त श्रमिकों को आवश्यकता होती है। परिवहन के लिए कच्चा माल और तैयार कपड़ा भेजने के लिए अच्छी परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बढ़िया रहेगा तो ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा और बिजनेस में तभी प्रॉफिट होगा। निर्यात के लिए समुद्री बंदरगाहों का निकटतम लाभदायक होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री बंदरगाह जरूरी है। इसका विकास देखेंगे, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिक विकास 1854 में मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल के स्थापना से माना जाता है। आज महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु इस उद्योग के प्रमुख राज्य हैं। जो इसकी पहली मिल लगी थी 1854 में लगी थी, वो भी महाराष्ट्र में। आज गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इस उद्योग के एक प्रमुख राज्य के रूप में है। भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो हैं वो महाराष्ट्र में मुंबई है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, सूरत गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश और कानपुर में है। आइए इन सबको हम नक्शे के माध्यम से समझेंगे। उत्पादन लागत वृद्धि, सुधार के उपाय। आधुनिक मशीनों के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विकास का उत्पादन बिजली परिवहन सुविधाओं को नई तकनीकी को बढ़ावा देता है। ये बेहतर विकल्प होगा। आइए देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। ये देख सकते हैं आप नक्शे के माध्यम से कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एमसीक्यू भी हैं और कुछ रिटन में भी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, समझ में आया होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।